16th ऑफ दिसंबर और मुझे फाइनली अपना पासपोर्ट मिल जाएगा। स्टिल वेटिंग फॉर इट। 11:30 हो रहे हैं। जैसे ही पासपोर्ट आएगा आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो कि कौन कौन सा प्रोसेस कैसे कैसे हुआ। व्लॉग बहुत रैंडम होने वाला है। लेट्स जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो एवरीवन, तो पासपोर्ट फाइनली आ चुका है और ये रहा पासपोर्ट। स्टैम्प भी लग चुकी है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं स्पाउसल इमिग्रेशन के प्रोसेस में थी। हम लोगों ने पीआर अप्लाई करी हुई थी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर कनाडा में पीआर हैं। अब कमिंग बैक कि मुझे कितना टाइम लगा, क्या कुछ हुआ, बहुत सारा स्ट्रेस था। मैंने फटाफट पासपोर्ट खोल के इसलिए चेक कर लिया क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत केसेस आ रहे हैं जहाँ पर पासपोर्ट विदाउट स्टैंपिंग वापस आ जाता है और मैं नहीं चाहती थी ऐसा मेरे साथ हो। अब आई गो विद द कैलेंडर कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ, कौन कौन सी डेट को मेरे को कौन कौन सी मेल आई, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रही, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बना रही हूँ। अपनी एंटायर टाइमलाइन की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट किस दिन आई। पासपोर्ट रिक्वेस्ट मुझे आई थी 29 नवंबर 2021। उसके बाद मैंने 30 नवंबर को सुबह ही अपना पेमेंट वेब फॉर्म रेज कर दिया था पेमेंट लिंक के लिए। 1 दिसंबर को मुझे पेमेंट लिंक आ गया। तो माइंड यू ये सारी चीज़ें 24 आवर्स बाद हो रही हैं, ठीक है। तो मेरे को 1 दिसंबर को पेमेंट लिंक आ गया। पेमेंट लिंक आने के बाद क्या हुआ कि इमिजिएटली 3-4 पेमेंट लिंक्स आ गए। तो जब आपको 3-4 पेमेंट लिंक्स आ जाए, आपने घबराना नहीं है, दैट इज़ टोटली फाइन। जब मैंने किसी भी एक पेमेंट लिंक पर आप पेमेंट कर सकते हो, तो मैंने एक पेमेंट लिंक पर पेमेंट कर दिया। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अपने कार्ड से, यूपीआई से। मैंने पेमेंट कर दी। नाउ द नेक्स्ट वेट वॉज फॉर AWB नंबर। वो क्या होता है, एक तरह का ट्रैकिंग नंबर होता है जिससे आप ब्लू डार्ट की सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हो। तो अब अनदर मेल जो AWB वाली मेल थी, कॉन्सेंट फॉर्म आना था जिसमें, और जिसमें कोरियर फॉर्म आना था, वो अगेन 24 आवर्स बाद आई। तो अब सोचो 29 नवंबर मेरे को PPR आई, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई। 30 नवंबर मैंने वेब फॉर्म रेज किया। 1 दिसंबर मैंने पेमेंट लिंक आया मेरे पास, मैंने पेमेंट करी। 2 दिसंबर मेरे पास AWB नंबर आया। अब इसके बाद वेटिंग स्टार्ट हो गई। तो आई वॉज अ लिटिल वरिड, बट अगेन वहाँ पे 3 से 5 दिन लिखा हुआ था कि 3 से 5 दिन लगेंगे कलेक्ट होने में। 3rd वॉज फ्राइडे, 4th एंड 5th वॉज सैटरडे संडे। तो मैं काफ़ी श्योर थी कि अगर 3rd को कलेक्ट ना हुआ तो मंडे को कलेक्ट हो जाएगा। 3rd को मेरा पासपोर्ट कलेक्ट नहीं हुआ, 4th को नहीं हुआ, 5th को नहीं हुआ, इनफैक्ट 6th को भी नहीं हुआ। मैंने ब्लू डार्ट वालों को फ़ोन करा बट वहाँ से कोई खास रिप्लाई नहीं था। फिर मैंने VFS में कॉल करा, उन लोगों की तरफ से भी कुछ खास रिप्लाई नहीं था। मैंने एम्बेसी में एक मेल भी डाली बट वो मेल का रिप्लाई बहुत टाइम बाद आया। अब आफ्टर ऑल ऑफ इट, जब एक बार मेल का रिप्लाई आ गया, लेकिन आई डिसाइडेड कि मैं खुद जाकर अपना पासपोर्ट दे आऊँगी। तो मैंने ब्लू डार्ट की सर्विसेज पे कॉल किया और उनसे पूछा, तो दे सेड ओके आप आ जाओ और अब अपना पासपोर्ट दे जाओ। अब ब्लू डार्ट वाले लोग क्यों नहीं आ पाए? मेरा एरिया सर्विस कोड के अंदर है, पिन कोड सर्विस एरिया है मेरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्लू डार्ट के कोरियर में आते। इट्स जस्ट दैट व्हाट अ लेम एक्सक्यूज दे गेव वाज कि हमारे पास मैन पावर ही नहीं था, कि हमारे पास लोग ही नहीं थे, तभी हम आपका पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर पाए, विच ऑलमोस्ट वेस्टेड माई 4 to 5 days। 7th को मेरा पासपोर्ट फाइनली मैं ड्रॉप करके आई। 8th को मेरा पासपोर्ट पहुंच गया VFS न्यू दिल्ली। अब इसके बाद से आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और मेल्स भी आने शुरू हो जाती हैं। पहले आपको एक्नॉलेजमेंट मेल आती है, वो आपको एक ट्रैकिंग ID देते हैं। उसके बाद जो VFS न्यू दिल्ली है वो आपका पासपोर्ट भेजता है IRCC। सो माई पासपोर्ट वॉज रिसीव्ड एट IRCC ऑन 10th ऑफ दिसंबर। और मेरे को एक मेल आ गई थी प्लस एक मैसेज आ गया था दैट वी हैव रिसीव्ड योर पासपोर्ट फ्रॉम IRCC एंड इट इज़ अंडर प्रोसेस। आई वेटेड फॉर 11th, 12th, 13th, 14th,
15 कल मैंने ट्रैक किया तो मेरे को ऑलरेडी मैसेज आ गया था दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड योर पासपोर्ट। हम IRCC ने वो पासपोर्ट दोबारा VFS न्यू दिल्ली को भेजा। नाउ VFS न्यू दिल्ली वॉज सपोज टू सेंड दैट पासपोर्ट टू मी एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास 16 को आज पासपोर्ट आ गया स्टैम्प लग कर। हियर इज द स्टैम्प। अब अनदर चीज़ क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कि स्टैम्प के बिना पासपोर्ट आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो मेजर रोल इसमें प्ले कर रहा है वो है आपका मेडिकल, क्योंकि एम्बेसी के पास बहुत सारी फाइल्स बहुत टाइम से पड़ी थी, बैकलॉग था। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से स्पाउसेस अपना मेडिकल पहले करवा चुके हैं, लेकिन जब तक उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है तब तक उनका मेडिकल एक्सपायर हो चुका होता है। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आपका मेडिकल एक्सपायर ना हो एट द टाइम यू सेंड योर पासपोर्ट। इसके अलावा फोटोग्राफ का, इसके अलावा जो आपकी फ़ोटोग्राफ का स्पेसिफिकेशंस है वो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। 50x70 की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, जिसमें जो आपका फेस होता है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। आपके बाल, लड़कियों के लिए बाल पीछे होते हैं। योर ईयर शुड बी विजिबल, देयर शुडंट बी एनी फेशियल एक्सप्रेशंस। आपका मुंह बंद होना चाहिए बिल्कुल ऐसे। और दैट्स अबाउट इट कि अगर आपका ये सब कुछ ठीक है देन यू आर गुड टू गो और आपका पासपोर्ट स्टैम्प लग कर ही वापस आएगा। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर पासपोर्ट। आई गेस दैट वॉज ऑल अबाउट योर पासपोर्ट जर्नी। अब मैं बहुत जल्दी अपनी टिकट बुक करवा दूंगी। मैंने अभी तक अपनी टिकट बुक इसलिए नहीं करवाई थी बिकॉज अगेन आई वॉज स्केयर्ड कि ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा पासपोर्ट वापस बिना स्टैम्प के आ जाए। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी है, बट इन द एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑल वर्थ इट। I hope all of you get your visa super soon and all the very best for the process. अगर आपको कोई भी query है, feel free to drop me an email or feel free to comment down in the section. इसके अलावा please do subscribe my channel and like the video. Also comment down below about आप लोगों को और कैसी कैसी videos चाहिए. I'll make sure कि I'll give you that type of content in the future. अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।